बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी परमुटेशन, प्रोबेबिलिटी एंड कॉम्बिनेशन को। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और आपने इससे पहले भी इसका नाम तो सुना होगा। अगर आप इसके कॉन्सेप्ट से वाकिफ नहीं है तो कम से कम आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा और आपने इसको पढ़ा भी है। अगर आप देखिए फर्स्ट ईयर में तो वहाँ पे आपने चैप्टर नंबर 7 में मैथमेटिक्स में आपने परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी के कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था। वहाँ पे आपने सीखा था, कुछ एक्सरसाइज भी आपने की थी परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी के हवाले से। तो आज हम उसी टर्म को ज़रा फिर से अगेन से उसके कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने जा रहे हैं और हम देखेंगे कि पीपीएससी में किस तरह से सवालात जो हैं वो इन टॉपिक्स के हवाले से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि परमुटेशन क्या है, फिर हम कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे, इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी को भी डिस्कस करेंगे और कुछ सवालात यहाँ पे इनके हैं जो उनको भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी परमुटेशन हमारे पास क्या है। परमुटेशन हमारे पास क्या है, मैं जरा यहाँ पे एक थोड़ी सी बातें कुछ लिखता हूँ। देखिए मेरे पास मिसाल के तौर पे कुछ इस तरह से ए बी सी ये मेरे पास लेटर है और मुझे ये कहा जाए कि इन लेटर्स को कुछ इस तरह से अरेंज करो कि इनके जनाब जो है वो पेयर बनाओ, दो दो लेटर्स को मिला के पेयर बनाओ और कितने वे में वो पेयर बनाए जा सकते हैं तो वो जरा बनाओ। तो मैं यहाँ पे बना के अगर दिखाऊं तो मैं इस तरह से बना सकता हूं ए बी, इस तरह से मैं बी ए भी कर सकता हूं, इस तरह से बी सी, सी बी भी कर सकता हूं, ए सी और सी ए। तो यहां पे देखिए मैंने जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती थी इन लेटर्स की, ए बी सी की, मैंने क्या किया यहाँ पे इनको क्या किया जी, अरेंज किया। इनको क्या किया है, अरेंज किया और डिफरेंट वे के साथ मैंने इनको क्या किया है, अरेंज किया। बेसिकली ये जो परमुटेशन है, परमुटेशन हमारे पास ये जो आपका डेटा होता है या आपके पास कुछ भी व्हाटएवर आपके पास जनाब जो होता है उसको आपने क्या करना होता है, अरेंज करना होता है। वो कोई भी किसी भी फॉर्म में आपका डेटा हो सकता है तो उसको आपने क्या करना होता है, अरेंज करना होता है। बेसिकली जो परमुटेशन है इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बिलोंग ही अरेंजमेंट के साथ करता है। आपको मुख्तलिफ वर्ड्स दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि बताओ इनको कितने वे से हम जो है वो अरेंज कर सकते हैं। लेटर्स दिए जाएंगे, डिजिट्स दिए जाएंगे, आपको कोई मुख्तलिफ जो है वो डिजिट्स दिए जाएंगे। मिसाल के तौर पे 1 2 3 4 5 अप टू सॉन कुछ भी दे सकता है और कहेगा कि इनमें से 3 डिजिट्स कि जनाब जो है वो आप क्या बनाओ, मुख्तलिफ जो है वो आप इनके डिजिट्स बनाओ। कितने वे से आप बना सकते हो, इस तरह से यानी कि अरेंजमेंट के हवाले से जो है वो आपसे सवाल पूछेगा। और परमुटेशन का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है वो किसके साथ बिलोंग करता है, वो अरेंजमेंट के साथ करता है। और इसके साथ अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो कॉम्बिनेशन जो बेसिकली है वो सिलेक्शन के साथ जो है उसका जो है वो रिलेशन बनता है। अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या चीज आएगी, कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन की बात होगी। कोई सिलेक्शन हम कर रहे होंगे, मिसाल के तौर पे हमें कुछ जो है वो कमेटी बनानी होगी या कुछ भी व्हाटएवर जो भी वो सवाल के हवाले से मुख्तलिफ एंगल से आपसे पूछेगा तो उसमें आपने क्या करनी होती है, सिलेक्शंस करनी होती। क्या करनी होती है, सिलेक्शंस करनी होती। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे मैं अगर ये कहूँ कि मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे शर्ट्स हैं जी, कुछ इस तरह से ए शर्ट है मेरे पास और बी शर्ट है। इस तरह पे यहाँ पे मेरे पास क्या है जी, पेंट्स हैं और पेंट में अगर देखा जाए तो एक्स है और वाई है। और अगर मैं यहाँ पे देखूं तो कुछ इस तरह से देख सकता हूँ कि यहाँ पे ये जो ए शर्ट है इसको मैं एक्स के साथ भी पहन सकता हूँ, इस ए शर्ट को मैं वाई के साथ भी पहन सकता हूँ। इस तरह से इस बी शर्ट को मैं एक्स के साथ भी पहन सकता हूँ और इस बी शर्ट को मैं वाई के साथ भी पहन सकता हूँ। यानी कि यहाँ पे जो मेरे पास कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या बनेगा, ए एक्स बनेगा। इस तरह से ए वाई भी बना सकता हूँ, इस तरह से बी एक्स भी बन सकता है और बी वाई भी बन सकता है। तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इनका जो ऑर्डर होता है इनको हम चेंज नहीं कर सकते, इनको हम चेंज नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी ही जो अरेंज हुए होते हैं। यानी कि देखिए अगर मैं बात करूं कि मैंने ए शर्ट जो है वो एक्स पेंट के साथ पहननी है, या इस बात को मैं उल्ट कर दूं कि एक्स जो है वो मेरे पास यहाँ पे पेंट है और इसके साथ मैंने ए शर्ट पहनी, तो बात तो एक ही है ना।
लेकिन यहां पे जो इसका कॉम्बिनेशन बनेगा वो इन चार, ये जो आपके सामने मौजूद हैं, ये चार डिफरेंट जो है वो कॉम्बिनेशन बनेंगे। और इस तरह से यहाँ पे हमारे पास ये जो रिलेशन है, ये हमारे पास क्या होता है, ये अरेंजमेंट के हिसाब से होता है। और ये जो कॉम्बिनेशन होता है, इसका ताल्लुक किसके साथ होता है, सिलेक्शंस के साथ होता है। किसके साथ होता है, सिलेक्शंस के साथ होता है। अगर मैं इनके फॉर्मूलाज की बात करूं कि इनके फॉर्मूलाज हमारे पास क्या बनते हैं, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलाज क्या बनते हैं, तो अगर मैं परमुटेशन की बात करूं तो परमुटेशन हमारे पास जो होती है वो पी से हम इसको डिनोट करते हैं। और यहां पे हमारे पास क्या होता है, एन होता है, और यहां पे क्या होता है, आर होता है। इस तरह से यहां पे ये जो एन है, ये एन आपके पास क्या होता है, कितनी नंबर्स ऑफ वैल्यूज आपके पास मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे डाटा में अगर आपको 10 वैल्यूज दी गई है, तो वो जो वैल्यूज होगी वो n होगी, तो उसको हम यहां पे लिखेंगे n फैक्टोरियल लिखेंगे, इसका फॉर्मूला बता रहा हूं। और फिर ये जो हमारे पास नीचे बटे में है, तो इसमें आपने ये जो n है और r है, इसका क्या लगा देना है, डिफरेंस लगा देना है। n और r का डिफरेंस लगा देना और ये फैक्टोरियल लगा देना। तो ये आपके पास किसका फॉर्मूला बन गया जी, परमुटेशन का बन गया। इस तरह से अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं तो कॉम्बिनेशन का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो भी हमारे पास यहाँ पे इस तरह से ही होता है, लेकिन वहां पे क्या होता है कि यहाँ पे n होता है और डिवाइडेड में यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस तो होता ही होता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो r है वो भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद होता है। समझ गया बात को। तो इस तरह से इन दोनों के जो फार्मूलाज हैं वो आपने अपने जहन में रखने, ये पूछे जा सकते हैं और इसके हवाले से ही हम सवाल जो है वो मुख्तलिफ करने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पे अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें ना, वैसे कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए n फैक्टोरियल है और यहाँ पे हमारे पास एक r फैक्टोरियल, यहाँ पे n माइनस r फैक्टोरियल है। और यहाँ पे इस टर्म के ऊपर अगर आप गौर करें ना, ये जो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये बेसिकली हमारे पास क्या बनी पड़ी है, ये सारी की सारी ये जो है ये हमारे पास यहाँ पे परमुटेशन है। मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, NCR लिख सकते हैं और यहाँ पे इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन r फैक्टोरियल, और इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे NPR लिख सकते हैं। और अगर यहाँ से हम इसको थोड़ा सा ड्राइव करना चाहें या कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ पे ये जो NPR है इसकी वैल्यू हम यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे R फैक्टोरियल आ जाएगा और मल्टीप्लाई में हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, NCR आ जाएगा। तो ये भी एक रिलेशन आपने ये जो परमुटेशन का कॉम्बिनेशन के साथ याद रखना है, ठीक है। तो ये दो बेसिक फार्मूलाज हैं जो कि हमारे पास किसके हिसाब से हैं जी, वो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के ये फार्मूलाज हैं। इसमें सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें जो बेसिक समझने वाली बात है वो ये है कि एक तो आपने इसके फार्मूलाज याद रखने और दूसरी ये है कि इसमें थोड़ा सा टेक्निकल सवाल पूछा जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करता है एग्जामिनर, लेकिन जो इसका कैलकुलेशंस होती है वो बहुत ही कंसाइज होती है और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में होती है, ठीक है जी। अच्छा, अब मजीद थोड़े से हम डिस्कस करते हैं परमुटेशन के हवाले से। अगर आपको कोई वर्ड्स या कुछ भी व्हाटएवर, वो डिपेंड करता है सवाल के ऊपर, अगर आपको दिया हो और उसमें ये हो कि उसमें कुछ रिपीटेड वर्ड्स हो, मिसाल के तौर पे अगर आपको कहा जाए कि ये हमारे पास एक वर्ड है, इस वर्ड के आपने क्या बनाने हैं कि कितने वेज से हम इसके मुख्तलिफ और वर्ड्स बना सकते हैं। तो इसमें देखें कोई जो लफ्ज है वो रिपीट जो है वो नहीं हुआ, इसमें यहाँ पे कोई भी लफ्ज किसी किस्म का जो है वो रिपीट नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं, मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं लीडर की, ये एक लफ्ज हमारे पास क्या है, लीडर है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है यहाँ पे कोई रिपीट नहीं हुआ और यहाँ पे देखें यहाँ पे एक लफ्ज जो है वो रिपीट हुआ है। यहाँ पे देखें क्या कौन कौन सा रिपीट हुआ है, एक लेटर हमारे पास ई रिपीट हुआ है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अच्छा, यहाँ पे आपने थोड़ी सी जो है ना वो अपनी जो है वो सेंस इस्तेमाल करनी है। क्या होता है कि जब आपको रिपीटेड वर्ड आपको देखने मिले, उसमें लेटर्स जो है वो रिपीटेड हो, उसके लिए हम एक अलग से फार्मूला लगाएंगे। और अगर आपको जनाब जो है वो लेटर विदाउट रिपीटिंग मिले, यानी कि नो रिपीटेशन मिले, तो उसके लिए आपने अलग से फार्मूला लगाना है। अच्छा, क्या लगाना है मैं जरा आपको बता देता हूँ। देखिए सवाल हम करते हैं ना, फिर आपको समझ आएगी। ये देखिए सवाल लिखा गया, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड लीडर। तो वो कहता है एक लफ्ज आपके पास ये लीडर लिखा हुआ है, LEA और इस तरह से DER, ये एक लफ्ज क्या है जी, लीडर है। वो कहता है इस लफ्ज को आप कितनी वेज में मुख्तलिफ जो है वो आप मजीद जो है इसके वर्ड्स बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे रिपीटेशन, एक तो आपने ये याद रखना है कि रिपीटेशन यहाँ पे
ई जो है वो कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है। अब आपने इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाना है, अरेंज्ड की बात हुई है ना, तो आपने अरेंज को जो समझना है किसके हिसाब से, परमुटेशन के हिसाब से समझना है। अच्छा, अब अरेंज की बात हुई तो यहाँ पे इस सवाल को आपने किस तरह से याद रखना है, और सारे के सारे सवाल इसी मेथड से किए जाएंगे, और ये सवाल पूछे भी गए हैं, मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूं। अब आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले इसके लेटर्स गिन लेने हैं। कितने लेटर्स हैं जी, वो हम लेटर्स इसके गिनते हैं। एक यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 टोटल, जो अगर लेटर्स की बात करें तो n हमारे पास टोटल जो लेटर्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, 6 लेटर्स हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, टोटल लेटर्स गिन लेने हैं, और जितने लेटर्स होंगे उनका आपने फैक्टोरियल ले लेना है। तो यहाँ पे मैंने फैक्टोरियल ले लिया, और उसके बाद जो दूसरा स्टेप आपने करना है वो ये देखना है कि कितने लेटर्स रिपीट हुए हैं। जितने लेटर्स रिपीट हुए उतने आपने लिखने ना। तो यहाँ पे ई जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड में लिख देंगे। इसको क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व किस तरह से करते हैं, फैक्टोरियल आपको सॉल्व करना आता है। ये हमारे पास 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, और 2 फैक्टोरियल यहाँ पे हम लिखते हैं, और 2 फैक्टोरियल नीचे है। इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं, और ये क्या बन गया, 5 6 30, और जरब हमारे पास क्या बन गया जी, 4 3 12। तो अगर हम बात करें 30 और 12 को जरब करें तो ये 0 है, और ये 6 है, और इस तरह से 0, और ये 3, तो 360 हमारे पास इसका क्या बनेगा, राइट ऑप्शन बनेगा। यानी कि 360 मुख्तलिफ वेज हैं कि इस लेटर को, जो कि ये जो आपके सामने वर्ड लिखा हुआ है, इसको हम अरेंज कर सकते हैं मुख्तलिफ, कितने, 360 मुख्तलिफ वेज में हम इस लेटर को, ये जो कि लीडर लफ्ज लिखा हुआ है, इस वर्ड को हम अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पास था कि अगर आपको जनाब कोई एक रिपीटेड जनाब जो है वो मिल जाए, मिसाल के तौर पर अगर कोई और भी रिपीटेड होंगे तो उनको भी आप जो है वो डिवाइडेड में, उनका जितनी बार वो रिपीट हुआ उतनी बार आप उसका फैक्टोरियल लगा देंगे। समझ गया कि नहीं समझ गया, इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेटर ऑफ SAP। हमारे पास एक लेटर है SAP, ये एक लेटर है। कहता है कि टेकन ऑल एट टाइम कैन बी रिटन। तो कहता है बताओ कि ये जो SAP लेटर लिखा हुआ है, इसमें देखिए एक तो बात यह है कि कोई रिपीट चीज नहीं हुई। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज इसमें यह है कि ये आप फार्मूला जो है वो आपके पास परमुटेशन का जो फार्मूला, उसकी मदद से आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। किस तरह से करेंगे, इसमें एक बात याद रखनी है। उसने बताया कि ये टेकन ऑल एट टाइम, यानी कि हमारे पास जो परमुटेशन का फार्मूला होता है NPR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल होता है यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो N होता है, हमारे पास जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं, तो यहाँ पे देखिए इसमें लेटर्स गिने कितने, 1 2 3, तो यहाँ पे N की जगह पे हमारे पास कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जनाब जो है वो N की जगह पे 3 फैक्टोरियल लगा देंगे। इस तरह से यहाँ पे n की जगह पे 3 लगाएंगे, और माइनस r। अब यहाँ पे देखें r भी उसने जो है वो 3 ही कंसीडर किया। क्यों, क्योंकि उसने कहा है कि आपके पास जो n है, यानी कि जितनी वैल्यूज हैं और जितनी आपने सिलेक्ट करनी है। r बेसिकली क्या होता है, जितने ऑब्जेक्ट्स हमने यूज करने हैं, जितनी चीजों की हमने जो है वो अरेंजमेंट करनी है, जितनी की हमने करनी है, समझ गए, जितनी हमने मुंतखब करनी है, तो वो आपके पास R होता है। तो यहाँ पे उसने कहा कि जो आपकी जितनी सिलेक्शंस है या जितनी टोटल्स हैं, वो दोनों की दोनों क्या है जी वो जो है ना जनाब जो है वो 3 है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लगा देंगे, और इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से सॉल्व करेंगे। 3 फैक्टोरियल है, और यहाँ पे ये 0 फैक्टोरियल हो जाएगा, और 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, और 3 फैक्टोरियल जो है वो किसके इक्वल होता है, 6 के इक्वल होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये सवाल जो है वो पेपर में पूछा गया, इसलिए मैंने यहां पे इसको डिस्कस करने की कोशिश की है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन बी लेटर्स ऑफ द वर्ड ऑप्टिकल कैन बी अरेंज दैट द वॉवल्स ऑलवेज कम्स टुगेदर। तो यहाँ पे एक लफ्ज लिखा गया जी ऑप्टिकल। यहाँ पे देखें जी, एक लफ्ज क्या लिखा गया है, यहाँ पे एक लफ्ज लिखा गया ऑप्टिकल। इस ऑप्टिकल को हमने क्या करना है, बताना है कि कितने डिफरेंट वेज में जो इसके लेटर्स है, जो वर्ड बन है, उसको हम क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। लेकिन एक शर्त उसने लगाई है कि जो इस पे वॉवल्स, जो वॉवल्स लफ्ज हैं जो कि रिपीट हुए हैं, और वो क्या करते हैं, वो इकट्ठे ही ऑल टुगेदर, वो क्या करते हैं जी, उनको हम क्या लिखते हैं, टुगेदर हम उनको लिखेंगे। ठीक है जी, हम उनको क्या लिखेंगे, टुगेदर लिखेंगे वॉवल्स को। और वॉवल्स यहाँ पे कौन कौन से ऑप्टिकल में देखें तो एक हमारे पास ए है,
एक हमारे पास आई है और एक ओ है। तो ये तीन जो है ये क्या है, वॉवल्स हमारे पास, ये तीन क्या है, वॉवल्स हैं। और टोटल गिने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमारे पास टोटल हैं। और उनमें से जो वॉवल्स हैं वो कितने हैं, 3 है। तो वो कह रहा है कि ये जो वॉवल्स है ना वो ऑलवेज कम्स टुगेदर, वो हमेशा इकट्ठे आएंगे, वो हमेशा क्या आएंगे, इकट्ठे आएंगे। तो यहां पे देखिए हमारे पास अगर हम बात करें तो अगर 7 में से 3 निकाले तो कितने पेयर्स बनेंगे, 4 बनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। यहां पे देखें, यहां पे ये जो 3 वॉवल्स हैं वो तो यहां पे इस यूनिट में आ जाएंगे, बाकी कितने बच गए, 4 बच गए, 1 2 3 4। ठीक है जी, तो टोटल हमारे पास कितने हुए, 5 हुए। यहां पे देखिए 1 2 3 4 5, लेकिन ये जो है ये वॉवल्स हमेशा इकट्ठे आएंगे और ये अलग अलग आएंगे। तो अलग अलग आएंगे तो ये हमारे पास 7 में से 3 निकाले तो 4 बचे, लेकिन टोटल अब हमारे पास कितने बन गए, 1 2 3 4 और 5। अब हमारे पास जो n की तादाद है वो कितनी होगी है जी यहां पे हमारे पास 5 होगी। n की तादाद कितनी होगी है जी 5 होगी। और इस तरह से हमारे पास जनाब जो है वो आगे नेक्स्ट देखें तो हमारे पास यहां पे कितने है जी, 3 है। यहां पे हमारे पास कितने है, 3 है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे हम इसको जरा मैं रेज करता हूं, यहां पे हमारे पास एक तो 5 है, यानी कि हमारे पास एक 5 फैक्टोरियल है इक्वल टू, और मल्टीप्लाई में हमारे पास 3 फैक्टोरियल है, क्योंकि हमारे पास वो जो वॉवल्स हैं वो कम्स जो होते हैं वो ऑलवेज कम्स टुगेदर आते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 5 ज़रब 4 ज़रब 3 और ज़रब 2, इस तरह से ज़रब 3 ज़रब हमारे पास ये क्या बनता है जी, ये 2 बनता है। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको करते हैं, ये हमारे पास 5 4 20 और यहाँ पे हमारे पास ये क्या है जी, ये 6 है। तो यहाँ पे इसको करें जी 20 ज़रब हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे 6 है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा जी 0 और 120। अब क्या करेंगे, 120 को ज़रब करवा देंगे 6 के साथ, तो 0 और 6 2 12 1 और यहाँ पे 6 कम 6 और 1 7, तो 720 जो है वो हमारे पास क्या आएगा, इसका राइट ऑप्शन आएगा। यानी कि 720 डिफरेंट नंबर ऑफ वेज हैं जिसमें हम इस वर्ड ऑप्टिकल को क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास जो वॉवल्स हैं, जो कि इस ऑप्टिकल वर्ड में जो वॉवल्स हैं वो ऑलवेज कम्स टू गैदर होंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इस तरह से। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है, देयर आर 6 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। तो इसको हम डिस्कस करते हैं, इस सवाल को। 6 हमारे पास कैंडिडेट्स हैं एंड ए वोटर हैज टू वोट एनी 2 ऑफ देम द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द वेज। तो कहता है कि हमारे पास 6 मुख्तलिफ कैंडिडेट्स हैं और उनमें से जो वोटर्स हैं वो वोट देने आए हैं और वो उनमें से सिर्फ और सिर्फ 2 को वोट देना चाहते हैं। तो बताएं कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, हमारे पास कितने डिफरेंट वेज में जो है वो वोट कास्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास कम्बिनेशन का जो है वो सवाल है। तो कम्बिनेशन के लिए मैंने आपको क्या बताया, NCR बताया, और उसके लिए फार्मूला मैंने आपको क्या बताया, ये हमारे पास n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, और इस तरह से यहाँ पे समझ लें कि आप r का फैक्टोरियल साइड पे लिख लें। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो n है टोटल हमारे पास कितने हैं, 6 है और CR है, और R की जगह पे हमारे पास क्या है जी, टोटल 2 है। तो इसमें आप फार्मूला लगा देंगे, यहाँ पे 6 फैक्टोरियल आ जाएगा और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। n माइनस R का मतलब क्या है कि 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, 6 फैक्टोरियल आ जाएगा और ये 2 का फैक्टोरियल है और ये 4 का फैक्टोरियल है। अब क्या करते हैं, 6 का फैक्टोरियल है, इसको जरा हम थोड़ा सा जो नाम जो है वो क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं इसको। यहाँ पे 6 5 है और यहाँ पे 4 पे यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं, और ये 2 फैक्टोरियल है, ये 4 फैक्टोरियल है, 4 4 से कैंसिल हो गया और ये हमारे पास इस तरह से 2 फैक्टोरियल बच जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 6 30 हो जाएगा और ये नीचे 2 फैक्टोरियल है और ये 2 एकम 2, ठीक है, और ये 2 5 10, तो ये 15 आ जाएगा। तो हमारे पास ये कितने डिफरेंट वेज यहाँ पे रिक्वायर्ड है जी, हमारे पास टोटल 15 वेज में हम जो है वो क्या कर सकते हैं, इसमें जो है वो वोट जो है वो इसमें कास्ट किया जा सकता है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन हाउ मेनी वेज कैन ए ग्रुप ऑफ 5 मेन एंड 2 वुमेन। कहता है कि कितने ऐसे वेज हो सकते हैं जिसमें 5 जो है वो मर्द होने चाहिए, मेन होने चाहिए और 2 वुमेन होनी चाहिए, वो आपने ग्रुप बनाने हैं। कितने वेज से आप ये ग्रुप बना सकते हैं, और आपको डाटा दिया गया है कि 7 मेन और 3 वुमेन, यानी कि वो कह रहा है कि 7 आपके पास क्या हो, मेन हो, और वुमेन कितनी हो, आपके पास 3 हो।
तो इसमें से आपने क्या करना है, इसमें से आपने बनाना है एक ग्रुप बनाना है जिसमें आप जो क्या करेंगे 5 जो है वो मेन आप रखेंगे और जो है वो 2 वुमेन रखेंगे। तो ये आपने एक जनाब जो है वो कॉम्बिनेशन बनाना है। तो बताएं कितने वेज से आप इसका जो है वो कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सिंपली यही करूंगा, ये हमारे पास फार्मूला लगेगा NCR लगेगा। तो यहाँ पे NCR पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हमारे पास 7 है और R की जगह पे 5 लगेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास ये C 2 है और ये हमारे पास कितना है 3 है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या इसका जो है वो फाइनल रिजल्ट आएगा। अगर हम इसकी जनाब जो है वो कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशंस हम कुछ इस तरह से करते हैं कि यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूले को ओपन करें तो यहाँ पे 7 फैक्टोरियल आएगा और यहाँ पे n माइनस आर का मतलब क्या है, एक तो 5 फैक्टोरियल आएगा और दूसरा यहाँ पे जो है वो 7 में से 5 निकाले तो 2 फैक्टोरियल आएगा और मल्टीप्लाई कर दें फिर इस तरह से 3 का फैक्टोरियल है और यहाँ पे 3 में से 2 निकाले तो 1 फैक्टोरियल आएगा और नीचे 2 फैक्टोरियल आएगा। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 7 है, 6 है और 5 है और इस तरह से नीचे 5 फैक्टोरियल है और 2 फैक्टोरियल है और 5 फैक्टोरियल के साथ उड़ गया। ठीक है, और इसको 7 को ज़रब करें 6 के साथ, इस तरह से ये आपके पास नीचे 2 है, इस तरह से इसको मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे 6 है, 3 का फैक्टोरियल 6 है और यहाँ पे 2 है। इसको मल्टीप्लाई करें, इसकी कैलकुलेशंस करें तो इसका फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो 63 हमारे पास आएगा आफ्टर कैलकुलेशंस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। तो इस तरह से जनाब जो है आप जो है वो कॉम्बिनेशंस के जो है वो सवाल जो है वो कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है जी, अब जरा हम थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं कि बेसिकली हमारे पास जो है वो प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में हम कुछ डिस्कस करते हैं। इस तरह से सवाल तकरीबन आपसे जो है वो पूछे जाएंगे। अच्छा, प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होती है? प्रोबेबिलिटी एक हमारे पास एक ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जिसमें हम कह सकते हैं कि किसी आउटकम्स आने के जो है वो चांसेस होते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक कॉइन है, यहाँ पे देखिए हमारे पास एक कॉइन है, हमारे पास एक सिक्का है, उस सिक्के को हमने टॉस किया तो उसमें दो ही तो चीजें हैं ना, या तो उसके अंदर टेल है और या फिर उसके अंदर क्या है, हेड है। यानी कि हेड और टेल दोनों चीजें होती हैं यहाँ पे कॉइन में। तो अगर हम एक कॉइन को, एक सिक्के को टॉस करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है कि या तो हेड आ सकता है या फिर कॉइन आ सकता है। वो कितनी प्रोबेबिलिटी होती है वो हम यहां से फाइंड आउट करेंगे। किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, मैं जरा यहाँ पे थोड़ी सी टर्म जो है वो आपको बता देता हूं। एक आपने याद रखना है इवेंट के बारे में कि इवेंट हम किसे कहते हैं, और एक हमारे पास ना होती है सैंपल स्पेस होती है। एक सैंपल स्पेस होती है और एक इवेंट होता है। देखिए सैंपल स्पेस बेसिकली हमारे पास क्या होती है, सैंपल स्पेस ये होती है कि कितनी नंबर ऑफ आउटकम्स हैं जिनके आने के चांसेस मौजूद होते हैं। आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपने एक टॉस जो है वो करनी है, आपके पास एक सिक्का है, उस सिक्के में आपको पता है कि हेड होता है, टेल होता है, उसको आप टॉस करेंगे तो उसमें कितनी नंबर ऑफ आउटकम्स आने के चांसेस होते हैं। यानी उसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास दो ही है ना, या तो फिर हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो सैंपल स्पेस बेसिकली ये होता है कि जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें कितनी टोटल ऑफ नंबर ऑफ आउटकम्स है, कितनी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो सकते हैं। एक डाइस है, आप जो लूडो खेल रहे हैं, लूडो के दाने को अगर आप फेंकते तो उसमें कितने पॉइंट्स होते हैं, 1 से लेकर 6 तक होते हैं। तो उसमें जो सैंपल स्पेस होगी वो कितनी होगी, 6 होगी। यानी कि 6 तक जो है वो मुख्तलिफ जो है वो डॉट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। समझ गया बात को? तो ये हमारे पास क्या होती है, सैंपल स्पेस होती है। अच्छा, इवेंट क्या होता है? इवेंट हमारे पास जो चीज आ जाती है, रिजल्ट में हमें मिल जाती है, जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, टॉस कर रहे होते हैं, लूडो को दाना फेंक रहे होते हैं, तो जो हमें मिल जाता है, जो आउटकम हमें मिल जाती है, जो रिसीव हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये इवेंट और सैंपल स्पेस के बारे में आपने याद रखना है। अगर हम मैं इसकी बात करूं तो इसका जो फॉर्मूला हमारे पास होता है इस प्रोबेबिलिटी का, उसको हम क्या लिखते हैं, उसको हम इस तरह से लिखते हैं कि ये आपका इवेंट है, आपका इवेंट है और ये n आपके पास जो है वो सैंपल स्पेस है। यानी कितनी जो आपको चीज मिली है, यानी कि हेड मिला या टेल मिला है, वो आपने जो इवेंट अक्कर हुआ है, जो आपको मिली आउटकम में, वो आपने यहाँ पे लिखनी है। और जो टोटल उसमें आने के इम्कानात मौजूद होते हैं, टोटल जो उसकी सैंपल स्पेस है, वो आपने यहाँ पे लिखनी है। तो ये हमारे पास क्या, किसका फॉर्मूला होता है, बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम जो है वो प्रोबेबिलिटी के जो है वो सवाल जो है वो हल कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, आसान ही है। प्रोबेबिलिटी सिंपल ही है यार, कोई इतने मुश्किल काम नहीं है।
तो अब आपने ये काम करना है कि आपने मुझे कुछ ना कुछ जो है वो प्रोबेबिलिटी के हवाले से एक आधा सवाल जो है वो हल करके भेजना है। कोई मुश्किल नहीं है, मैं बता चुका हूँ। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास एक कॉइन है। चले यार मैं समझा ही देता हूँ। देखिए, आपके पास एक कॉइन है ना, तो कॉइन में कितनी चीजें होती हैं? एक होता है हमारे पास हेड होता है, और एक हमारे पास क्या होता है? टेल होता है कॉइन में। ठीक है, इसमें एक तो बात ये कंफर्म होगी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास सैंपल स्पेस है वो 2 होती है। ये तो बात पक्की होगी। समझ गया बात को? इस तरह से अगर हम बात करें कि हमारे पास जो इवेंट है वो क्या हमें कितना मिला है, तो वो आपने कैसे करना है कि वो कहता है कि बताओ कि अगर आपने एक दफा टॉस की है कॉइन से, तो बताओ कि हेड के आने के चांसेस कितने होते हैं, या हेड कितनी दफा आएगा, हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी एक ही होनी है ना, यानी कि एक दफा ही हेड आएगा ना। अगर हम उसको एक बार टॉस करते हैं तो वो या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो जो आपको आउटपुट में मिलेगा, आउटकम में मिलेगा, वो एक मिलेगा ना। तो अब इसका जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है? एन ई होता है, यानी कि नंबर ऑफ जब आपके पास कितने आउटकम्स आए और टोटल जो नंबर ऑफ आपके पास सैंपल स्पेस है, तो यहाँ पे 1 होगा, और यहाँ पे हमारे पास जो टोटल इसमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस है वो हमारे पास कितनी है? 2 है। तो हाफ प्रोबेबिलिटी किसकी है? हेड के आने की। किसकी प्रोबेबिलिटी है? हाफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि 50% कहा जाता है कि अगर आप टॉस करें तो जो आपके पास क्या आएगा? हेड आएगा, और 50% चांसेस अल्टीमेटली फिर किससे होंगे? टेल के होंगे। इस तरह से मुख्तलिफ सवाल जो है वो आप हल करेंगे प्रोबेबिलिटी के हवाले से, कोई मुश्किल नहीं है। हम आपके साथ जो है वो इसकी असाइनमेंट भी कुछ शेयर कर देंगे इन सवालों के हवाले से। ठीक है, इन सवालों को करें और ये कॉन्सेप्ट जो है वो अपने जहन में रखें। इसके हवाले से कुछ सवाल हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे डिस्कस करें। आज के इस सेशन को फिर हम यहीं पे क्लोज करते हैं। आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।